तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 6:30 और मैं आज जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि आज बच्चे थोड़ा लेट जाएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नहा लेती हूँ। और नहाना तो वैसे भी होता ही है जल्दी से। सो मैं नहा ली हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे चाय वगैरह बनाऊँगी। और इशू को मैंने नीचे पहले ही भेज दिया था। आज वो गए मैच खेलने, ऑफिस थोड़ा लेट जाना है। सो फिर मैंने बोला, मैंने कहा इसको ले जाओ, नहीं तो ये रहेगी ना तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने मशीन भी लगा दी है और मैं नहा भी ली हूँ। ऊपर का भी ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म सा ही हो गया है क्योंकि ज़्यादा कुछ ऊपर हम रहते नहीं हैं। सुबह बस रात को सोना आता है और मैं दोपहर में कभी कभी रेस्ट करने आती हूँ ऊपर। ज़्यादातर हम लोग नीचे रहते हैं तो ऊपर का भी ऑलमोस्ट काम हो ही गया है। सो अब चलते हैं नीचे। ऋषु शायद सो रही है अभी भी। फ्रेंड्स, वापस मैं चाय पी के आ गई हूँ अपने कमरे में क्योंकि मुझे करनी है कपड़े आयरन। मेरे पति देव बोल के गए हैं कि मेरे कपड़े आयरन करके रखना। मैं जा रहा हूँ मैच खेलने। सो मैं कपड़े आयरन कर देती क्योंकि मैं अपना काम कर देती हूँ, वो चाहे जब भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी जाओ तो भी ठीक है, नहीं जाओ तो भी ठीक है। सो आयरन कर देती हूँ। और इनको, मेरे पति की बड़ी दिक्कत है यार, इनको ना कपड़े सुबह सुबह के जो आयरन किए होते हैं वही अच्छे लगते हैं। अगर पहले आयरन करके रखते तो बोलते हैं कि कपड़े अजीब से हो जाते हैं। ठीक है, मैं आयरन कर देती हूँ। उधर मशीन भी चल रही है। आयरन करके कपड़े एक दो बार के जो भी निकले हुए उनको धो के फिर जाऊँगी नीचे, जब तक मेरा थोड़ा काम भी कम हो जाएगा। सो करते हैं आयरन, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं सांस फूल गई ऊपर आने में। मैं मॉर्निंग बाद अब आप लोगों से मिल रही हूँ। आई थी शाम को ऊपर कपड़े उतारने के लिए जो भी धोए थे। और एक मिनट में सांस ले लूँ पहले। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा सूट करने को कुछ था नहीं। आज का दिन मेरा बहुत 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 ज़्यादा बिजी गया। मतलब मैं बता भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा बिजी गया। एक तो जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि हमारे घर में मेंबर है 9, ऋषु को मिला के 9 हैं। और जब कपड़े धोने बैठे ना तो 50 लोगों के कपड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है 2 दिन में ही। क्योंकि हम एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाते हैं। अगर रोज़ मशीन लगाएंगे ना तो रोज़ 1.5-2 घंटे जाएंगे। बच्चे हैं, हर 2-2 मिनट में कपड़े गंदे करते हैं। सो जिस दिन मशीन लगाते हैं उस दिन हालत खस्ता हो जाती है बिल्कुल। सो मशीन लगाई थी और उसके बाद में फिर खाना वाना बनाया। खाना बनाने के बाद में वही झाड़ू पोछा नॉर्मल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अचानक से मेरे पापा आ गए। जो हमारा वो हो रहा है ना, मतलब जो सप्लाई वाला पानी है वो आ नहीं रहा था। सो मेरे पापा यही काम करते हैं। फिर वो आए वहाँ, मतलब घर पे आए। सो उन्होंने लेबर वगैरह लगाई। खुद नहीं काम करते, लेबर लगा के चले जाते हैं। तो लेबर वगैरह लगाई और फिर लगा के चले गए। फिर लेकर आए 2 ब्लाउज जो कि मैं और मम्मी साड़ी पहन के जाएंगी। मतलब मैं मेरी मम्मी के घर के ही कपड़े पहन के जाऊंगी। मैं और मम्मी जो साड़ी पहन के जाएंगे वो लेकर आए। उसके फिर दोनों ब्लाउज सिल के दिए, वो भी हाथ वाली मशीन पे। मेरे पापा ने बहुत मशीन ठीक करी, ठीक भी कर दी। पापा ने बोला कि मतलब मेरे मायके साइड में घर बन रहा है ना। एक बार मैं लाइट ऑन करती हूँ ये। हाँ, अब लाइट सही आ रही है। मतलब मेरे मायके के साइड में घर बन रहा है तो वहाँ पर टाइल्स आई हुई थी। तो पापा ने बोला कि जब तक मैं टाइल उतरवा के आता हूँ तो इस मशीन को चेक कर ले। मैंने कहा ठीक है। जब तक मैं चेक करने बैठी मशीन को तब तक बोबिन गायब हो गई। तो मैंने पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा जब आप आओगे ना तो बोबिन लेते हुए आना। फिर पापा बोबिन लेकर आए। फिर मैंने सोचा कि चेक कर ले। तो मैं नीचे ही बैठी हुई थी, हाथ वाली मशीन से ही काम कर रही थी। वहाँ पर ऋषु भी थी, फिर दीदी भी थी, मतलब सासू माँ भी थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार चल यहीं कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ करते 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 पूरा ब्लाउज सिल दिया। मतलब 2 ब्लाउज सिल दिए, बातों ही बातों में पता भी नहीं चला। अगर मैं ऊपर तो शायद बोर हो जाती है। अभी क्या हो रहा है मेरे साथ में कि मेरी बैक में पेन हो रहा है क्योंकि मैं हाथ वाली मशीन थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। मेरी बैक में पेन हो रहा है और मुझे फीवर जैसा फील हो रहा है। और क्या, मुझे भूख लगी थी शाम के टाइम तो कुछ चटपट खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा क्या खाऊँ क्या खाऊँ। देखा यूवी को कि वो पीनट बटर और ब्रेड खा रहा है तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी खा रही थी। जब से मैंने वो पीनट बटर और ब्रेड खाया है मेरा हो गया उल्टी जैसा मन, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों खा लिया। अब जब तो वॉमिट नहीं होगी मेरे को ऐसे अजीब सा होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं नीचे। किसमें नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें है। इसमें तो नहीं है, अब इसमें है। अब इसमें तो नहीं है।
अब इसमें है ऋषि, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अभी पकड़ नहीं पा रही है। फ्रेंड्स बन रहा है खाना, खाने का मेन्यू टोटली चेंज, टोटली चेंज। मतलब हमने दाल बना दी थी और चावल बना दिए, आटा लगा दिया था पापा के लिए, ये था हमारा खाना। और फिर उसके बाद में मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारा सप्लाई वाला पानी नहीं आ रहा है, तो पापा आए थे। फिर ससुर जी ने कहा कि पापा के लिए खाना बड़ा बनाओ। फिर भैया पनीर और चाप दोनों बोले कि भैया वो पनीर लेकर आ गए और ढेर सा 1 किलो पनीर, बताओ मतलब हद करते हैं भैया तो। और चाप लेकर आए। फिर हमें क्या रहा कि पनीर बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि आज पता है आज ऐसी हालत हो रही थी कि कोई एक बार बोल देना कि बिस्तर में सो जाओ, सच में उठने का कोई अगर बोल देना कि उठो मत, तो पूरी रात नहीं उठते। और आज ही ऐसा हुआ कि पूरा मेन्यू चेंज होकर रेल लगी पड़ी है। अब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आई है, मोमोज आ गए हैं। हमने आज पता क्या हुआ, हमने आइसक्रीम खा ली, ठीक है। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक, मोमोज और पनीर, ये अच्छा है खाने पीने के हिसाब से। अब यहाँ पे बन रही है पनीर की भुजिया और मैं दीदी मूवी लावण्य पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम तीनों ने नहीं पिया। और पसीना देख सकते हो मेरा, दीदी को पसीना नहीं आता है, इनको देखो, इनको पसीना नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मुझे और सासू माँ को बहुत ज़्यादा आता है। देखो रीशु की हरकत, मैं पैकिंग कर रही हूँ और ये देखो कहाँ चढ़ के बैठी हुई है। तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली है? हाँ जा रहे, मतलब कल या कल शाम को, कल सुबह, कल मतलब कल किसी भी टाइम मैं अपने घर जा सकती हूँ। और उसकी हो रही है पैकिंग, और पैकिंग के लिए एक ऐसे नहीं दिखेगा। देखो क्या हो रहा है, पूरे में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, ऐसा रूम हो गया इस टाइम हमारा। और सिर्फ वो भी किसकी वजह से, रीशु के कपड़ों के लिए, क्योंकि जो रीशु के कपड़े वो मैं इस वाली अलमीरा में रखती हूँ, अपने कपड़े मेरे इस अलमीरा में रहते हैं। और रीशु उसको नहीं देखना, की वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। पूरी अलमीरा मैंने यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ से ये देखो ये वाला पूरा खाली कर दिया है, यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए, क्योंकि ऐसा समझ नहीं आता कौन से कपड़े लेके जाए कौन से नहीं। अब समझ में आ रहा, कुछ कपड़े इसके ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पहने, बिल्कुल कोरे रखे हुए हैं, सो वो मैं निकालती हूँ। और पैकिंग करने के बाद मिलते हैं, पैकिंग करने के बीच में भी मिल सकते हैं। मुझे याद आया कि मैं ऋषि का एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, बहुत मुश्किल से इसने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाया। ओ गिरा गिरा गिरा, खड़ा हो, एक मिनट। फ़ोटो खींच रहे थे, पर ये बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचवाने के मूड में नहीं है ऋषु। क्या हो गया मेरे बेटा को, रो रही है। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय।